नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दौसा जिले में 18,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली से लालसोट तक का खंड भी कल से शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, नई कर व्यवस्था से लोगों के पास नकदी की अधिक उपलब्धता बनी रहेगी। प्रदेश में आज आयोजित लोक अदालतों में राज्य में 6 लाख से अधिक मामले निस्तारित किए गए। और राज्य में तापमान में लगातार बढ़ोतरी से सर्दी का असर लगभग खत्म। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में उत्तरी हवाओं के कारण पारे में फिर गिरावट की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दौसा में 18,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कल अपराह्न 3 बजे दौसा के धनावड़ पहुंचेंगे। अपने कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी 247 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे, जिन्हें 5,940 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। इन परियोजनाओं में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाला बांदीकुई से जयपुर का 67 किलोमीटर लंबा 4 लेन शाखा मार्ग, करीब 3,775 करोड़ रुपए से विकसित होने वाला कोटपूतली से बारावदानियों और लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाले लालसोट करौली सेक्शन के 2 लेन वाले पेव्ड शोल्डर शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड के शुरू होने से राज्य के पूर्वी जिलों के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। यह 8 लेन का हाईवे है, जिसे भविष्य की जरूरत के अनुसार 12 लेन तक चौड़ा किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस एक्सप्रेसवे का 337 किलोमीटर का भाग राजस्थान से गुजर रहा है। इसमें से दिल्ली दौसा लालसोट खंड 246 किलोमीटर लंबा है। इस खंड को 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस खंड के चालू हो जाने से दिल्ली से जयपुर का यात्रा समय 5 घंटे से कम होकर लगभग 3.5 घंटे रह जाने का अनुमान है। इस मार्ग के शुरू होने से जयपुर तथा पूर्वी राजस्थान के कई जिलों से दिल्ली और मुंबई समेत कई बड़े शहरों का संपर्क आसान और तेज हो जाएगा, जो इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए नई राह खोलेगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिट्टी के संरक्षण के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने का आग्रह किया है। आज ओडिशा में कटक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरे राष्ट्रीय चावल सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है। राष्ट्रपति ने सूखा, पानी की कमी, मृदा स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिकों से पर्यावरण के अनुकूल चावल की प्रजाति विकसित करने का आग्रह किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नई कर व्यवस्था से लोगों के पास नकदी की अधिक उपलब्धता बनी रहेगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि इस कर व्यवस्था का मूल उद्देश्य मध्यम वर्ग पर कर का बोझ कम करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाने और दरों को कम करने का वायदा किया है, जिससे ये मध्यम वर्ग पर बोझ न बने।
संवाददाता सम्मेलन में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भुगतान संतुलन की स्थिति नियंत्रण में है क्योंकि सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन बहुत अच्छा है और प्राप्तियां भी बढ़ी हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में समेकित दृष्टिकोण से प्रभावी तरीके से काम करने का आह्वान किया है। राज्यपाल आज जयपुर में राज्यपाल सलाहकार मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल सलाहकार मंडल के जरिए प्रदेश के स्थायी, संतुलित और चहुमुखी विकास के लिए सुझावों पर वास्तविक अमल की योजना तैयार करने की पहल की गई है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत और यहाँ की विपुल पर्यटन संभावनाओं का उचित दोहन करते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के प्रयास किए जाने चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 55वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर के पास धानक्या में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक स्थल पर आज इस मौके पर स्मृति व्याख्यान आयोजित किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के आधारभूत संरचनात्मक विकास में रेलवे का योगदान विषय पर व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अजमेर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित पुष्पांजलि सभा में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वक्ताओं ने पंडित उपाध्याय के एकात्म मानववाद पर विचार रखे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर और जयपुर पीठ सभी निचली अदालतों, राजस्व अदालतों, उपभोक्ता मंचों और अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में लोक अदालतें लगीं। जयपुर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय लोक अदालत का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि आज राज्य में 6 लाख से अधिक मामले निस्तारित किए गए। टोटल 520 बेंचेस का हमने गठन किया था। करीबन 8,07,142 केसेस हमने उन बेंचेस को रेफर किए थे। अनुमानित है कि करीबन 6 लाख मुकदमों की फॉर्मेशन है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्य न्यायाधिपति ने राजस्थान के दूर दराज के जिलों में VC से ऑफिसर से कनेक्ट होकर वहाँ के अधिकारी से कार्य की प्रगति पूछी, वहाँ जितने लिटिगेंट थे उनसे उनकी समस्याएं पूछी और ये निर्देश प्रदान किए कि लोक अदालत का जो भी वाजिब कार्रवाई है वो प्रभावी रूप से की जाएगी। सवाई माधोपुर जिले में 9 बेंच के माध्यम से 81,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा हुआ। बूंदी जिले में लोक अदालत की 10 बेंच के लिए 52,000 से ज्यादा मामले चिन्हित किए गए थे। इनमें से 44,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। धौलपुर जिले में मोटर वाहन दुर्घटना के 40 मामलों का निस्तारण कर करीब 1 करोड़ रुपए की राशि के अवार्ड प्राप्त हुए। इसके अलावा 21 दंपतियों में राजीनामा करवाया गया। श्रीगंगानगर में 13 बेंच का गठन किया गया। जिला मुख्यालय पर 5 बेंचों ने काम किया। भरतपुर में राजीनामे से बड़ी संख्या में मामले निपटाए गए। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पारंपरिक यूनानी चिकित्सा पद्धति से दुनिया भर में लोगों का भला होगा। आज नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण आयुष विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अनवरत समर्थन के कारण बाजार में आयुष की हिस्सेदारी $20 अरब से ज्यादा हो गई है। इस मौके पर केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कोविड काल में आयुष मंत्रालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में पारंपरिक औषधियों का महत्व बढ़ा है।
केंद्र सरकार ने अजमेर के किशनगढ़ में 100 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल स्थापित करने की मंजूरी दी है। अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी ने बताया कि किशनगढ़ में मार्बल और ग्रेनाइट पत्थर कटिंग की फैक्ट्रियों के करीब 50,000 श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। ईएसआई कार्ड धारक श्रमिक के परिवारों को सरकार की ओर से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलती है। श्रमिकों को अभी तक इलाज के लिए अजमेर या जयपुर जाना होता है। श्री चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अजमेर के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 75 करोड़ रुपए की लागत से 100 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण भी करवाया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज डूंगरपुर पहुंचे। पुलिस लाइन हेलीपैड पर जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री, पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा तथा भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। श्री पटेल ने चित्री में उमिया माता मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए नागौर जिले से हमारे श्रोता का संदेश। मैं निजामुद्दीन तेली, गांव कुचिरा, जिला नागौर से बात कर रहा हूं, जिसमें मोटा अनाज के बारे में बाजरे का सोगरा, गंवार की फली और बाजरे से खिचड़ा बनाया जाता है। साथ में जवार भी मोटा अनाज के बारे में उससे राबड़ी बनाई जाती है और बाजरे का सोगरा डाल के जिसमें तिल्ली का तेल और गुड़ डाल के खाया जाता है। बहुत स्वाद लगता है। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के लिए MyGov पर एक जिंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों को 25 से 30 सेकंड का एक जिंगल और आलेख देना होगा जो समझने में सरल हो और जन समुदाय से एकदम से जुड़ जाए। सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि को 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागी 28 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए कल से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये परीक्षा 15 फरवरी तक चलेगी। आयोग के सचिव HL अटल ने बताया कि परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट और SSO पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा और उन्हें अपना मूल आधार कार्ड लेकर आना होगा। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी से सर्दी का असर लगभग खत्म हो गया है। बीते 48 घंटे में दिन और रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई जिलों में तापमान 30 डिग्री से ऊपर दर्ज होने से गर्मी का एहसास होने लगा है। डूंगरपुर, जालौर और बाड़मेर में आज रात का पारा 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह अजमेर, जयपुर, कोटा, फलौदी और टोंक में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से ऊपर पहुंचने के कारण सर्दी का असर करीब करीब खत्म हो गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी रात का पारा 10 डिग्री से ऊपर ही दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य में आगामी 1 सप्ताह मौसम शुष्क रहने और तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि आगामी 48 घंटों के दौरान उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट होने की प्रबल संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दौसा जिले में 18,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली से लालसोट तक का खंड भी कल से शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नई कर व्यवस्था से लोगों के पास नकदी की अधिक उपलब्धता बनी रहेगी।
प्रदेश में आज आयोजित लोक अदालतों में राज्य में 6 लाख से अधिक मामलों के निस्तारण की सूचना। और राज्य में तापमान में लगातार बढ़ोतरी से सर्दी का असर लगभग खत्म हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में उत्तरी हवाओं के कारण पारे में फिर गिरावट की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।